हर हर महादेव। तो चलिए आज सेकंड कार्ड देखिए, ज़ीरो से कार्ड स्टार्ट होते हैं। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, ठीक है। तो हमने द फूल का कार्ड भी देख लिया था, हमने द मैजिशियन का कार्ड भी समझ लिया था। आज हम सीखेंगे द हाई प्रीस्टेस। मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना पास्ट लाइफ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं उनको इंडिकेट करते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, कार्ड पे नंबर 2 लिखा है, ठीक है। 2 नंबर मून की एनर्जी होती है, मून का नंबर 2 है, ठीक है। तो अब हम कार्ड के पहले सिंबल देखेंगे कि इसमें क्या क्या सिंबल है, फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि जैसे हम येस नो में भी सीखते हैं कि कौन सा कार्ड येस को इंडिकेट करता है, कौन सा नो को इंडिकेट करता है, वो भी सीखेंगे। तो चलिए टाइम बिना गवाए हम पहले कार्ड का सिंबल, ठीक है। तो कार्ड के सिंबल में हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस, एक लेडी बैठी है, ठीक है। उसके हार्ट पे प्लस का साइन है। प्लस हमेशा पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। उसके सर पे मून है, ठीक है। मून हमारे नेचर को इंडिकेट करता है, मदरली नेचर की होगी ये डेफिनेटली, ठीक है। इमोशन इसके अंदर बहुत होंगे, ठीक है। अब हम बात करें इसके ड्रेस की, ठीक है। तो इसकी ड्रेस जो है वो हल्के से लाइट कलर की है, पूरी तरह से वाइट नहीं है लेकिन स्काई ब्लू कलर की है। तो ये भी कहीं ना कहीं इमोशन को ही इंडिकेट कर रहा है। इमोशन बहुत होंगे, मदरली नेचर होगी इस इंसान की, ठीक है। इसके पैर में भी हाफ मून है, ठीक है। तो ये इंसान जो है ना, इसके साथ हर कोई इमोशनली कनेक्टेड हो जाता होगा, ठीक है। इमोशंस के मामले में हर कोई इसके साथ कनेक्टेड हो जाता होगा, लेकिन इसके क्राउन के जो इसने हेड गियर पहन रखा है, मुकुट पहन रखा है, इसमें जो मून बना हुआ है इमोशन के साथ साथ इंट्यूशन को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। हाथ में एक किताब है, ठीक है। किताब एजुकेशन को इंडिकेट करती है, लेकिन किताब को अगर हम ध्यान से देखें तो उस पर टोरा लिखा हुआ है। हो सकता है ये कोई एस्ट्रोलॉजर है, हो सकता है ये टैरो रीडर है, ठीक है। अब इसके लेफ्ट और राइट में 2 पिलर बने हुए हैं, ठीक है। पिलर इसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक पिलर डार्क एनर्जी में है, ब्लैक में है, ठीक है। कई बार ये नेगेटिव हो जाती है, इसके अंदर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स या इसके अंदर कोई नेगेटिव नेचर हो सकती है। एक पिलर जो है वो लाइट कलर में है, ग्रे कलर में है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या इंट्यूशन को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। पीछे जो जिस थ्रोन पे ये बैठी हुई है उसके पीछे एक बगीचा है, ठीक है। बगीचे में फ्रूट्स लगे हुए हैं। ग्रीन कलर जो है, हरियाली जो है वो पैसों को इंडिकेट करती है, मनी अबंडेंस को इंडिकेट करती है। येलो कलर क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है। रेड कलर हमारी नेम, फेम, पैशन को इंडिकेट करता है, ठीक है, ठीक है। फ्रूट्स फ्रूटफुल रिजल्ट को इंडिकेट करते हैं। फ्रूट्स कहीं ना कहीं जैसे न्यू, जैसे होता है ना कि ग्रोथ, ठीक है, नई चीज़ें तैयार होना, कंसीव करना, ठीक है, उसको भी इंडिकेट करता है। अब पीछे जो बैकग्राउंड में इतनी सारी जो अबंडेंस है, तो फ्रूट्स भी हैं उनमें, ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है, ठीक है। इस इंसान के साथ सिर्फ एक दिक्कत है, और वो दिक्कत ये है कि जो ये इंसान है, अगर ये लॉजिकल माइंड लगाए और कोई डिसीज़न ले तो फिर इसके डिसीज़न गलत होते हैं। लेकिन अगर ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुने, क्योंकि इंट्यूशन इसको सही गाइड करती है, लेकिन जब ये इंट्यूशन की सुनती है तो डिसीज़न सही होते हैं। जब ये इंट्यूशन को अवॉइड कर देती है तो डिसीज़न गलत हो जाते हैं। लॉजिकल माइंड ज़्यादा लगा दिया तो इस इंसान को हमेशा लैक में रहना पड़ता है। एक और चीज़ है इसके साथ, इसके अंदर कोई हिडन टैलेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, इसके हाथ में एक किताब है, किताब पे टोरा लिखा हुआ है। या तो ये कोई एस्ट्रोलॉजर है या फिर टैरो रीडर है,
ठीक है। इसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये अपनी इस नॉलेज से अर्निंग भी कर रही है, पैसा भी कमा रही है, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल रहा है। मदरली नेचर बहुत है। रिश्तों को वैल्यू करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। हार्ट चक्रा बहुत पॉजिटिव रहता है, ठीक है। हार्ट चक्रा हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसको कोई सपोर्ट सिस्टम भी है, इसकी सपोर्ट सिस्टम, इसका ये काम भी हो सकता है जिस काम से ये अर्निंग करती है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब ये अपने रिश्तों में लॉजिकल माइंड लगा देती है तो इसको ब्लॉकेज देखने को मिलती है। यस नो में कई बार हम पूछते हैं कि हमें ये जॉब करनी चाहिए, क्या हमें ये बिज़नेस करना चाहिए, क्या ये रिश्ता आया है शादी करनी चाहिए, तो आपको बोला जाता है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन ने आपको सही गाइड कर दिया है। अगर तो आपकी इंट्यूशन बोलती है कि ये रिश्ता सही है, फिर तो ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन बोलती है ये सही नहीं है, फिर इंट्यूशन को सुनो। अगर इंट्यूशन बोलती है ये जॉब आपके लिए सही है, तो उस जॉब में जाओ। ये बिज़नेस आपके लिए सही है, उस बिज़नेस में जाओ। ये बिज़नेस सही नहीं है, ये बिज़नेस ख़राब है, तो उसमें मत जाओ। मतलब यहाँ पे काम सिर्फ़ और सिर्फ इंट्यूशन के बेस पे ही चलेगा, ठीक है। अगर ये इसके अंदर जो हिडन टैलेंट है ना, अगर ये मिस्टीरियस है, एक चीज़ और है, इसको कभी भी अपने काम का बखान नहीं करना है। ये क्या काम करती है इसकी लाइफ में, इसके क्या टास्क हैं, ठीक है। जितना ये छुपा के रखेगी उतना इसको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर इसने बता दिया तो बहुत जल्दी नज़र भी लग सकती है इसके काम पे, ठीक है। दूसरा, लोगों को सेल्फलेस होकर गाइड करे, इंट्यूशन के बेस पे गाइड करे। मान लो अगर ये टैरो रीडर है, ठीक है, तो इसकी इंट्यूशन बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। अगर ये एस्ट्रोलॉजर है तो ये इंट्यूशन के बेस पे बहुत सारे लोगों को गाइड करेगी, ठीक है। बट अपनी इंट्यूशन पे हमेशा इसको भरोसा रखना पड़ेगा। टैरो रीडिंग के टाइम भी इसको अपनी इंट्यूशन पे ही भरोसा करना पड़ेगा, लॉजिकल माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। कार्ड्स क्या बोलते हैं, इसकी इंट्यूशन क्या बोलती है, उसको देखकर इसको आगे उस चीज़ का फैसला लेना ज़रूरी है। इंट्यूशन इसके लिए हमेशा फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगी। जहाँ इसने अपना दिमाग चला दिया वहाँ इसको ज़ीरो आउटकम मिलेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 नंबर का कार्ड है, मून का कार्ड है। मून हमेशा इंट्यूशन को इंडिकेट करता है। मून हमेशा आपके इमोशंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। कभी इमोशन हाई होते हैं, कभी इमोशन लो होते हैं, तो उन हाई लो वाले इमोशंस को एकदम बैलेंस में लाना पड़ेगा, ठीक है। और पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तो इसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हाई प्रिस्टेस का कार्ड। उम्मीद है आप लोगों को इस कार्ड की एनर्जी और इस कार्ड का मीनिंग समझ आया हो। बाकी रेमेडीज़ क्या रहेंगी वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।